हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं आप लोग? वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं फ़िज़िक्स कोर्स के लेक्चर नंबर 10 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट करना है सिंपल पेंडुलम की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, वो अभी हम करने जा रहे हैं। तो फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस ऑफ ए मून। हमने जो चांद है, चांद के सरफेस पे हमने जी की जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की जी की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है। हम कैसे करेंगे? इफ़ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड ए लेंथ ऑफ 2 मीटर swings with a period of 7 seconds, यानी हम चांद पे जा चुके हैं, वहाँ पे हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसके साथ जो मास लटका हुआ है वो है 1 किलोग्राम का, और उस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, और वो उसका जो टाइम पीरियड है यानी वो 7 सेकंड्स में अपनी जो आइसोलेशन वो कंप्लीट करता है वो है 7 सेकंड है। ठीक है जी। तो ये डाटा हमें गिवन है, अब इसकी मदद से हम जी कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या है? टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल टू 7 सेकंड्स, लेंथ ऑफ ए पेंडुलम एल इज इक्वल टू 2 मीटर, मास ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, हमारे पास जो फार्मूला है जिसकी मदद से हम इसको कर सकते हैं वो बराबर है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। अब इसके अंदर एल भी हमें गिवन है, टाइम पीरियड भी हमें गिवन है, हमने ये जी को कैलकुलेट करना है। तो आप इसी फार्मूले को थोड़ा सा कस्टमाइज करें, रीअरेंज करें, तो आपके पास जी कैलकुलेट हो सकता है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यानी आप दोनों का जब स्क्वेयर ले लेंगे तो ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो ये टी स्क्वेयर बराबर है 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट होल स्क्वेयर। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाता है टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई एल स्क्वेयर, 4 पाई स्क्वेयर एल स्क्वेयर डिवाइड बाई जी। एल और जी से जो है ना वो स्क्वायर रूट की मदद से ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। तो आपके पास ये जो है जी को अगर आप इस साइड पे लें तो टी इस साइड पे आ जाएगा, तो जी बराबर आता है 4 मल्टीप्लाइड बाई पाई पे, चूँकि स्क्वायर है तो पाई की जो वैल्यू है 3.14, उसका आप स्क्वायर ले लें मल्टीप्लाइड बाई 2। लेंथ हमें गिवन है वो 2.0 मीटर है यानी 2 मीटर है, डिवाइड बाई टी स्क्वायर। टी हमारे पास 7 सेकंड है, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है तो हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं। अब इन सब को अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो आपके पास जी की जो वैल्यू आती है वो 1.61 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है, यानी जी की चांद के ऊपर जो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई है वो 1.61 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे एक बात तो साबित होती है, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वो वैल्यू कम होती है। ठीक है जी। तो अब इससे इसका कंक्लूजन क्या है? द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज, वो ये कह रहे हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू जो चांद पे कैलकुलेट की गई है वो 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू या ये है। अब इसके अंदर 0.9% का एरर है, यानी थोड़ी बहुत इसके अंदर गलती है, यानी यहाँ पे 6.25 आ रही है, यहाँ पे 6.1 आ रही है, इसकी बात कर रहे हैं। दिस मीन्स that we can find value of g anywhere by isolating a simple pendulum of known length and finding the time period of its isolation.
अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सिंपल पेंडुलम हो और उसकी लेंथ आपको पता हो, उसके साथ जो मास लटका हुआ हो, लाजिम बात है वो भी आपको नॉन होगा, इसको आप कहीं भी ले जाएं, चाहे मरी के पहाड़ों में ले जाएं, स्वात के पहाड़ों के ऊपर ले जाएं, कराची ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, तो आप उस जगह पे जी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी सैम्पल पेंडुलम का कितना ज़्यादा फ़ायदा हमें है। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि आप इसकी मदद से किसी भी बिल्डिंग की हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं जब क्लास 10 में पढ़ता था उस वक़्त मैंने अपने जो घर का जो बिल्डिंग था, जो भट्टी थी, उसका कैलकुलेट किया था केशियो घड़ी के साथ। जो केशियो घड़ी पुराने ज़माने में आती थी उसके अंदर एक स्टॉप वॉच होता था, वो डिजिटल घड़ी होती थी, उसकी मदद से मैंने किया था। उसमें थोड़ा बहुत एरर आया था, लेकिन उस हाइट की बिल्डिंग कैलकुलेट मैंने कर ली थी कि वो कितनी हाइट बनती है उसके मीटर में। तो ये बड़े काम के फार्मूले हैं, इसकी मदद से आप किसी भी बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।